सबको जय यीशु। हम परिवार में देखते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं जो आने वाली हैं कि देखो बोलेंगे सावधान हो जाओ, कुछ होने वाला है। तो दूसरे लोग भी सोचते हैं क्या होगा। तो कभी कभी ये जो परेशानियां हैं, जहाँ भविष्यवाणियाँ हैं वो सही सही निकलती हैं। तो हम सोचते हैं कि वो मेरे माता ने ऐसे कहा था, तो पिता ने ऐसे कहा था। तो जैसे जैसे हम वचन पढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कई की ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां हैं। तो हम देखते हैं चहल पहल, लोगों में चहल पहल, शिष्यों में चहल पहल, ये क्या होने वाला है। क्यों लोगों में चहल पहल होती है? क्योंकि वे वास्तव में उस प्रभु के प्यार को, या मैं कहती हूँ कि उनमें ज्ञान नहीं है उस समझ के लिए जो बोला जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं वचन में पढ़ते हैं मरकुस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 4 में हम देखते हैं ईसा मंदिर से निकल रहे थे कि उनके शिष्यों में एक ने उनसे कहा, गुरुवर देखिए ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी इमारतें। ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं एक शिष्य उस आलीशान मंदिर को देखता है जो यरूशलेम में था। वो सबसे बड़ा मंदिर था, उसमें सब जाकर प्रार्थना करते थे और उस मंदिर को देखने से सबकी आंखें मोहित हो जाती थी, क्योंकि वे मंदिर बहुत सुंदर आकार से बनाया गया था। तो हम वचन में देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। तो ये एक भविष्यवाणी थी जो हैरान कर देने वाली थी। महायाजक और शास्त्रियों ने इस भविष्यवाणी को बहुत ही सीरियस से ले लिया और उन्होंने कहा कि ये खुदा का ठट्ठा उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है कि किस तरह ये जो मंदिर है सालों से बनाया गया है और ये 3 दिन में इसे बनाकर खड़ा कर देगा। तो इस भविष्यवाणी से सब लोगों में चहल पहल उठती है। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के बाद खड़ा कर दोगे। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं परेशान करने वाली भविष्यवाणी, मैं मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। प्रभु यहाँ पे अपने शरीर के बारे में बताते हैं, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा और मैं फिर से जी उठूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। मीका का ग्रंथ अध्याय 3 में भी लिखा है, जेरूशलेम खंडरों का ढेर हो जाएगा। तो प्रभु अपने दुखों के बारे में वर्णन करते हैं। और वचन में लिखा है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 26, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है, जो तुम में बड़ा है वे सबसे छोटे जैसा बने और जो अधिकारी है वे सेवक जैसा बने। तो प्रभु यीशु उनकी परेशानी में उन्हें उत्तर देते हैं कि कोई भी इस समय बड़ा नहीं है, किंतु बड़ा वही है जो सेवा करता है, जो सेवक है। और फिर से प्रभु अपने सेवकाई के बारे में बताते हैं, कहते हैं, वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ, कि मैं मेज पर नहीं बैठ रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं संसार में अपने पिता ईश्वर के प्रेम को प्रकट करता हूँ। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, जो सेवक है उसे फल मिलेगा। और फल क्या होगा? संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 28 और 29 में लिखा है, तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे,
मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। तो ये भी एक भविष्यवाणी है जो प्रभु बोलते हैं अपने शिष्यों के लिए कि अगर तुम मेरी सेवा में लगे रहोगे, अगर तुम मेरा साथ देते रहोगे तो तुम्हें ये वरदान मिलेगा। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु पतरस की निर्बलता की भविष्यवाणी करते हैं। अध्याय 22 पद संख्या 31 में लिखा है, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो तुम अपने भाइयों को संभालोगे। तो यहाँ पर भी एक हैरान करने वाली ये भविष्यवाणी है कि तुम्हें शैतान भटकाएगा, तुम सच्चाई के रास्ते से भटक जाओगे और तुम कुछ पल मुझे भूल जाओगे और तुम ऐसी बातें करोगे जिसे तुम नहीं जानते हो। तो हम सुनते हैं हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियाँ, यानी चौंका देने वाली भविष्यवाणियाँ। ईसा ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इस पर ईसा ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। जब मैंने ये वचन पढ़ा, तलवार खरीद ले, जब मैंने मनुष्य की समझ से मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों यीशु कहते हैं तलवार खरीद लें। किंतु जब मैंने आध्यात्मिक तौर से प्रार्थना में प्रभु से पूछा इसका मतलब क्या है, तो प्रभु का जो वचन था उसमें मुझे ये समझ लगी, प्रभु कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें भेजा था, तुमने ना तो झोली ली, ना थैली ली और ना जूता लिया। तुम प्रभु के साथ आजाद मन से लोगों के साथ चलते फिरते रहे। किंतु प्रभु यहाँ पर वार्निंग देते हैं, कहते हैं, चेतावनी देते हैं और कहते हैं अब तुम अपनी थैली, अपना जूता ले लो और इसको बेचकर तलवार खरीद लो। तो प्रभु कहते हैं आओ हम आध्यात्मिक युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तलवार खरीदना मतलब आध्यात्मिकता को बढ़ाएं, पिता ईश्वर की प्रेम को अपने हृदय में लेकर दुनिया के संकट में चलने के लिए आगे बढ़ जाएं। प्रभु कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ था तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, किंतु समय आ रहा है जब लोग तुम पर अत्याचार करेंगे और तुम उस समय घबरा जाओगे, किंतु जब तुम्हारे पास आध्यात्मिक युद्ध को लड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति है तो तुम विजय प्राप्त करोगे। किंतु जो शिष्य थे वे परेशान हो गए, वे हैरान हो गए, वे उनमें एक चहल पहल उठ खड़ी हुई, अभी हम क्या करेंगे। यशायाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हम अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला। तो जब प्रभु हमें तरह तरह से चेतावनी देकर हमें हौसला देना चाहते हैं, हमें आध्यात्मिक तौर से उस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार करते हैं, तो प्रभु हमें यही आज कहना चाहते हैं, आओ हम वचन पढ़कर घबराए नहीं, किंतु पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उन वचनों को समझने के लिए हम रोज प्रार्थना करें। प्रभु यीशु का हर वचन शिष्यों के मन को हैरान करता था। क्यों करता था?
क्योंकि उनके मन में एक ही छवि थी प्रभु यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु रोमन साम्राज्य को तोड़कर एक नया साम्राज्य स्थापित करेंगे। उनके मन में केवल ये पर्दा छाया हुआ था, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि प्रभु यीशु दुख उठाकर अपना राज्य स्थापित करेंगे। इसीलिए जब प्रभु यीशु कोई भी भविष्यवाणी करते थे तो शिष्य हैरान हो जाते थे। और आज भी हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम भी हैरान होते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें वो वरदान नहीं मिला है जो स्वर्गीय वरदान है, यानी प्रज्ञा का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान और विस्डम। अगर हमें ये वरदान मिलते हैं तो हम गहराइयों से प्रभु की भविष्यवाणी को समझ सकते हैं। तो आओ आज हम प्रार्थना करें कि इन हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों को हम समझ सकें और सुंदर ढंग से प्रभु यीशु के हम अनुसरण कर सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो बहुत बार हम बहस करते हैं कि प्रभु ने ये लिखा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है। खास करके जब मैं पढ़ती हूँ कि प्रभु ने कहा अपना सब कुछ बेचकर तलवार खरीद लो, किंतु जब हम गहराइयों में इस वचन में जाते हैं तो प्रभु हमें कहते हैं अपने दिल को, अपने हृदय को तैयार करो ताकि तुम उस युद्ध में हार ना जाओ। तलवार का मतलब वचनों के साथ तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमें अपनी प्रज्ञा से भर दे ताकि हम प्रभु यीशु के कहे हुए वचनों को जान सकें और उनकी पहचान कर सकें। प्रभु यीशु अपने मंदिर के बारे में कहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मेरी हाजिरी सदा तुम्हारे साथ चलती रहेगी। हे प्रभु, इन भविष्यवाणियों के साथ जो आज हमने सुनी है, प्रभु यीशु अपने आने वाले जीवन के बारे में बताते हैं कि किस तरह उन्हें सताया जाएगा, वे दुख सहेंगे। हे प्रभु, इन भविष्यवाणियों के साथ हम हैरान ना होकर हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें और अपने इस संसारिक युद्ध को लड़ने के लिए वचनों के साथ हम हमेशा बने रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।